अब इस साधु की बात सुना रहा था। कौन है इनका नाम क्या है? माईदास। माईदास जी को गुरु अमरदास जी के बारे में बहुत पता लगा कि गुरु अमरदास जी नारायण रूप हैं, सबको बांटते हैं, सबको देते हैं, लंगर खुला चलता रहता है, 24 घंटे लंगर की कृपा होती रहती है। बात ही अलग है, जो आता है लंगर खाता है फिर बैठते। लंगर की प्रथा ही इतनी ताकतवर हो जाती है कि बस ये नारायण है, रोटी देता है, ऐसी बात दुनिया में फैल जाती है। अब इनको जो भी मिलता है गुरु अमरदास की बात करता है, क्योंकि माहौल वो बन रहा है। भगवान खुद चाहते हैं कि अब इसको माईदास को क्योंकि जब बहुत प्रेम हो जाता है सीधा कृष्ण जी से, आप जब भी कृष्ण जी से बहुत प्रेम कर लेंगे, कृष्ण भी आपसे प्रेम करने लगेंगे, उस दिन समझ लेना आपको गुरु मिलने ही वाला है। बस जब भी आप कृष्ण को प्यार करोगे, दीवाने हो जाओगे, कृष्ण आपको पकड़ पकड़ के गुरु के पास भेज देगा, जा भाई। ये निशानी है कृष्ण की, क्योंकि कृष्ण ने नारद जी को भी धक्का मार दिया था। वो सख्त खिलाफ थे कि उनको तो बोले थे गुरु के बिना तो भाई मैं तेरे दर्शन नहीं करना चाहता। और उन्होंने ही लिखा था, उन्होंने ही कहा था कि गुरु जो है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ताकतवर एक शक्ति है, आदि गुरु है, वो पूरी दुनिया वही चला रहा है। माईदास जी, अब बंदा सुनते सुनते कई बारी इच्छा रख बैठा, यार मैंने तो अब गोविंदवाल जाना है यार, देख क्या आना है। अब मैं गुरु जी को बोलूंगा अगर इतनी उनके अंदर ताकत शक्ति है तो वो मुझे कृष्ण के दर्शन कराएं, क्योंकि उनको इतनी लगन हो चुकी थी माईदास जी को। वो चाहते थे मुझे गुरु के दर्शन हो, उनको रात दिन एक ही ऑब्सेस था कि मुझे कृष्ण के दर्शन हो, 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 कृष्ण के दर्शन हो। बस वो हर आदमी से कहते थे मैं कृष्ण के दर्शन करना चाहता हूं। मतलब ये सोच लो, दीवाने हो गए थे, पागल हो गए थे माईदास जी। अब माईदास जी चलकर गुरु अमरदास जी के पास, आज समा आ गया है माईदास को गुरु के दर्शन करने हैं। अब कृष्ण ने उनको पकड़ के गुरु के पास भेज दिया है। अब पहुंच गए गोविंदवाल साहब, वहां पहुंच के पता चला कि पहले मुझे लंगर खाना पड़ेगा, और उन्होंने लिख के लगाया था महाराज जी ने, और बोल के संगत वहां खड़ी होकर ये बोलती थी कि जिसने भी गुरु के दर्शन करने हैं पहले वो भोजन लंगर खाएगा, लंगर खाने के बाद ही उसको गुरु के दर्शन होंगे। यहाँ का नियम है, जो लंगर नहीं खाएगा वो गुरु के दर्शन भी नहीं करेगा। यही प्रथा महाराज दर्शनदास जी ने भी मजबूती से, महाराज दर्शनदास जी ने ये प्रथा लोनी में कायम करी, और बड़ा बोर्ड भी लगाया था, इसी प्रथा को जिंदा रखा। ये लिखा था, पहला पंक्ति फिर संगति। और इस पर महाराज जी इतना जोर देते थे, लंदन तक भी संगत को कहते थे पहला लंगर जाके खाओ फिर मेरे को लाओ। वही गुरु अमरदास जी की जो ताकत थी, शक्ति थी, उसका महाराज जी ने खूब प्रचार किया कि ये जरूरी है। अब क्या हुआ, महाराज जी की कृपा ये हुई भगवान कृष्ण की कि अब गुरु के पास वो पहुंच गए हैं। परंतु गुरु के पास पहुंचने से पहले एक नियम की पालना करनी कि लंगर खाना है। और ब्राह्मण ऐसे होते थे कि पूछते थे पहले लंगर किसने बनाया है, बनाने वाले ब्राह्मण हैं। जब लंगर घर गए, देखा है यहाँ तो शूद्र बैठे हैं, यहाँ तो दलित बैठे हैं, हरिजन बैठे हैं, छोटी जात वाले बैठे हैं, सब इकट्ठे खा रहे हैं, मैं तो नहीं बैठूंगा, मेरा तो धर्म और जन्म भ्रष्ट हो जाएगा, मैं तो इनके साथ नहीं बैठ के खा सकता। पूछा बनाते कौन है खाना, और वो भी पता लगा वो भी ब्राह्मण नहीं है। अरे मैं खाना कैसे खा सकता हूं, लंगर कैसे खा सकता हूं? बोले ना, अपने मन को समझाया कि शायद मेरा भ्रम था। गुरु के पास मैं आकर कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए मैं ललाई था कि मुझे गुरु, क्योंकि ये सुना कि ये कृष्ण का रूप है, कृष्ण का रूप है, अर्थात ये कृष्ण नारायण का रूप है, अर्थात विष्णु है। तो उन्होंने बोला ये सिर्फ मेरा भ्रम था, मुझे वापस लौटना है। तो सेवकों को बोला ठीक है जी, आप गुरु के दर्शन नहीं करा रहे तो कोई नहीं, मैं वापस जाऊंगा। बोला ठीक है भाई, तेरी मर्जी। माईदास जी वापस लौट गए, बिना भोजन किए, लंगर किए, और बिना गुरु का लंगर, गुरु का भोजन सबसे ऊपर होता है। गुरु का लंगर प्रसाद सब नूं उत्ते।
वो लंगर बिना खाते और वापस चले गए। अब गुरु महाराज जी को खबर पहुंची कि एक गुरु अमरदास जी महाराज जी को कि महाराज जी एक साधु बिना खाते वापस लौट गया, तुहाडे दर्शन करना चाहता सी। ते महाराज जी ने हाथ जोड़ के फिर किया, महाराज ने रब नाल गल, पता लगा कि वह बड़ा कृष्ण का भगत सी, कृष्ण के दर्शन करना चाहता सी, तुहाडे कोल आया सी महाराज जी। तो महाराज जी हस के कह लगे सब कुछ पता मैनू। महाराज ने क्या हाथ जोड़ के महाराज ने अरदास की उस रब नू, रब जी भुखा गया है इथों, कोई भुखा अज तक गुरु नानक के घरों कोई गया नहीं। हुण जो तुसी करना थानू पता सच्चे पातशाह, तन धन तेरा तू प्रभ मेरा, हमरे बस किछ नहीं, जो जो राखे त्यों त्यों रहना तेरा। तू हुण किद्दां लंगर खवाना है अपने घर दा, तू आप ही दाता देख लें किद्दां उन्हां नूं लंगर खवाना। ये अरदास की महाराज ने खड़े होकर सब संगतां दे नाल उस मालक नूं अकाल पुरख नूं बेनती की, ते फिर खेल शुरू हो गया। उत्थों जो निकलिया ये सोच के निकलिया कि मैं हुण कृष्ण की नगरी च जावांगा द्वारका, कोई नहीं है कृष्ण जैसा, ना कोई कृष्ण का कोई रूप है, मेरे को अब कृष्ण ही चाहिए। वो द्वारका का ठान के पैदल निकल पड़ा कि आज अब मैं पहुंचूंगा तो सिर्फ द्वारका पहुंचूंगा और बिना खाए पहुंचूंगा, वहां अन्न छोड़कर पहुंचूंगा। जब चलिया अगे बरसात आ गई, बहुत बरसात इन्नी भारी, एक दिन लगातार चलता रहा, बरसात इन्नी आ गई, रस्ते च रुकावट आ गई। एक पेड़ देखिया, पेड़ का बहुत बड़ा पेड़ सा बरगद का, जिन्हों आप कहते बोड़ का पेड़, उसके अंदर पेड़ के अंदर जगह बनी हुई थी क्योंकि पेड़ बहुत बड़ा हो चुका है। तने के अंदर पेड़ के अंदर जगह सी, उत्थे जाके खड़े हो गए कि मैं बारिश तो बच जावांगा। भूख भी लगी हुई थी, शरीर में कमजोरी भी आ गई थी, चल चल के हिम्मत टूट चुकी थी, 2-3 दिन तो भुखे सन। ते बस जिद फड़ ली और उस दिन सोची पै गए कि लै बई मैं हुण चली जाना, मैंने पहुंचना ही है बस द्वारका। और हाथ खड़े हो गए इदा करके टो लगा के। अब खेल क्या हुआ, आंख बंद करी तो उनको एकदम पता लगा कि लंगर, अख खोल, जदों अख खोली इदा लगा कोई चीज़ मेरे सामने आई है तो आके चली गई, गायब हो गई। जो देखिया अख खोल के अगे एक पत्तल और पत्तल के उत्ते भोजन पिया था। देखिया भोजन, सोचा भ्रम तो नहीं है आंखें अपनी कि रोटी की मैं इतनी ऑब्सेशन हो चुकी है, भूख भी लग रही है, कहीं ये भ्रम तो नहीं है? नहीं, भ्रम नहीं है। देखिया हाथ ला के रोटी है, खान लगे तो मन च विचार आया क्योंकि धर्म का पालन करना था। एक ब्राह्मण है तो ब्राह्मण बड़े कट्टर है, तो बोला आज तो गिनती करने लगा, अच्छा कहीं आज एकदशी ना हो। एक देखा तो एकदशी थी आज, तो एक दशा का व्रत भी उसने सुबह, तो मेरे को तो खाना दूसरा खाना है, ये तो मुझे खाना ही नहीं। तो हाथ जोड़ के क्या कि प्रभु ये क्या लीला है, खाना आया है, एकदशी है और मैं ये खाना कैसे खाऊं। खड़े हो गए कि पता नहीं ये पेड़ में कोई भूत प्रेत ही ना हो, ऐसे विचार भी आने लगे, कोई और ही ना हो। आंख बंद करी, कहा प्रभु अगर तुम हो, खाना तुम भेज रहे हो तो फिर खाना मुझे एकदशी का भेजो। आंख खोल के देखी, थाली बदली हुई थी, एकदशी का खाना पड़ा हुआ सामने। भगवान ने, गुरु महाराज जी ने उत्थे अरदास की तो खाना इत्थे मिल रहा उन्होंने, भोजन देखो भगवान बना के भेज रहे हैं। जब थाली सज्जी, आवाज आई अंदरों, हुण खा ला, एकदशी का ही खाना है। बैठ के जो खान लगे, क्या प्रभु कृष्ण ने आख्या, कृष्णा ये आपने भेजा है ना? तो कृष्ण बोलिया नहीं, एक गुरु ने भेजे। जिस गुरु नूं तू छड्ड के आया, ये उस गुरु ने तेनू, उन्होंने भी उस दिन तो बाद कहते लंगर नहीं खादा, गुरु ने भी, महाराज जी ने भी उत्थे लंगर छड्ड दिता कि मेरा बंदा इथों गुरु नानक दे घरों एक लंगर खा के नहीं निकलिया। जो तक प्रभु तू लंगर उठ नहीं पहुँचाना, तो मैं भी लंगर उदों खाना जदों तेरा सेवक लंगर करेगा, भोजन करेगा।
महाराज जी ने, कृष्ण महाराज ने उसने अंदर फुरना पद पाया, उन्होंने दसिया, हुक्म दिता कि गुरु ने लंगर नहीं खादा तेरे कारण, और तेनों इत्थे धर्म बचाने वास्ते कदी मैं एकादशी का लंगर दे रहा, कदी मैं कुछ दे रहा, तेनों प्रसाद का पता ही नहीं, प्रसाद ना एकादशी होती है ना प्रसाद। प्रसाद तो भगवान का है, जिसने भगवान ने भोग लगा दिया वो तो प्रसाद बन गया। नखरे थोड़ी करने होते हैं लंगर प्रसाद में जाकर, जो मिल जाए लंगर का थाल समझ लो ये प्रभ अविनाशी से आया है। कहां से आया है? कहां से आया है? कहां से? हाँ, चुपचाप खा लो, ना उसमें नमक कम हो। आज महाराज जी ने नमक कम ही खिलाना था शायद, ब्लड प्रेशर के कारण, ऐसा सोचना है। उसमें मीठा कम हो, शायद आज महाराज जी ने मीठा कम देना था। ज्यादा हो, शायद आज ज्यादा खिलाना था, कुछ कारण है। तीखा है तो शायद मिर्ची की कमी पूरी करनी है गुरु महाराज जी ने। और प्यारियों, भोजन जो बनिया रुखा सुखा, महाराज दर्शनदास जी ने अपने लंगर में यह प्रथा दी सी कि एक बारी सवेरे लंगर बनेगा, उन्होंने कभी गर्म भी ना करे, ठंडा ही लंगर छक के खा लियो। गुरु का लंगर कभी गर्म भी नहीं करीदा। और महाराज जी भोग कैसे लगाते थे? खड़े होकर ऐसे हाथ, ताल थाली में नहीं डालते थे महाराज जी लंगर। महाराज जी ने थाली में, लंदन में कभी भी थाली में लंगर नहीं खाया। अपने हाथ पे खड़े होकर आवाज लगानी, लंगर घर के बाहर खड़े होना, आवाज लगानी, बीबा। माइया पता लग जाता ही महाराज ने लंगर खाना। और बीबा लंगर दो, लंगर देना, रोटी ऊपर रखनी, एक रोटी लेनी, एक प्रसादा, प्रसादा रख के ऊपर दाल। हम तो कोलियां ढूंढते हैं, चम्मच ढूंढते हैं, वो कोली। नखरे कोई नहीं होते, गुरु में कोई नखरा नहीं होता। असली गुरु तो गुरु है, क्या नखरा है उसमें? ऐदा खड़े होके महाराज जी ने कहना, बीबा वो रोटी ली, उस पे दाल, दाल पतली पतली। महाराज जी ने कहना इसी पे डाल दो। वो दाल डालनी, उसको पी लेना पहले, उसके बाद उस रोटी को तोड़ तोड़ के खा लेना। बस ये कोई स्वाद के कारण लंगर नहीं होता। लंगर केवल होता है अपनी तृप्ति के लिए कि महाराज दा लंगर खादा, पता नहीं कितने समय तक तृप्त हो जाना सी। स्वाद के लिए नहीं होता। इतने तो लंगर बड़ा स्वाद है महाराज दा, तरह तरह के भोजन तुहानू मिलते कि नहीं मिलते? उत्थे फिर कृष्ण बोले ब्राह्मण नूं कि तू नहीं लंगर खाता तो गुरु ने भी लंगर नहीं खाता, जा मुड़ जा। है वो महाराज जी की ऐसी कृपा हुई, लीला हुई, और अखां खुलियां, भोजन उत्थे ही छड्ड के लंगर नहीं फिर खादा, नाल लिया भोजन, बन लिया। जिहड़ा थाल सज के, जिहड़ी पत्तल थज के आए सी, लपेट के अपने कोल जिहड़ा वो अंगोशा हुंदा ब्राह्मणां कोल, उन्हां बन के हुण गुरु दे नाल ही बैठ के लंगर खावांगे। और गुरु की पंक्ति में ही खाएंगे जाकर। भज्जिया हुण इन्नी ताकत सी, ढिड भी अंदरों भरिया, भज्जिया वापस गुरु के पास। अब जब गुरु के पास पहुंचा, इच्छा तो यही थी। और गुरु महाराज जी दीवान सजा कर बैठे थे, संगत में कीर्तन हो रहा था। गुरु महाराज जी सत्संग कीर्तन नाल कर रहे सी, संगत नूं सुना रहे ने, संगत बैठी है। जब जाके गुरु के दर्शन किए, जब सीधा हुण गुरु दे दर्शन कीते ने, पहला जाके सीधा पहला लंगर च गया, अपना खोलिया, खोल के लंगर छकिया, संगत पंक्ति दे विच खा के दर्शन करन गया। तो गुरु नूं कहंदा जाके कि मैं गुरु महाराज नूं कहांगा कि मैं तुहाडा नियम मन्निया, कानून मन्निया, तो मैं जाके कहूँगा गुरु महाराज जी हुण तुसीं भी लंगर छक लो। जदों गया देखिया गुरु महाराज जी का रूप देखिया जाके, अब गुरु का रूप नहीं दिख रहा, अब बाल मार लंबे लंबे घने गुंगराले मोर पंख, गुरु के रूप में कृष्ण दिख रहा। चार चार बाजुएं, और वो खड़े होके वहां पर कांप के बोल रहा और बता रहा है कि गुरु महाराज जी आप गुरु नहीं हो, ये धोखा है,
तू तो साक्षात कृष्ण है। चार चार बाजू, हाथ में सुदर्शन, गुरु का वो अवतार देख रहा है जो गुरु के अवतार की माईदास उथे डंडोत करके ते गुरु महाराज का रूप का वर्णन किया। गुरु महाराज हस रहे ने, कहते ने आ गए हैं। गुरु महाराज जी लंगर छको, मैं बड़ा छोटी बुद्धि का बंदा, तो ही मेरे आज मेरे जीवन सफल करता है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदि गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, सतगुरु देवाय नमः, श्री गुरुदेवाय नमः। गुरु को जिस रूप में देखना चाहो उस रूप में दिखे, दर्शन देंगे।